ऑर्गेनिक। कैसे हो सारे के सारे? दोस्तों, बालों को तेजी से लंबा करने की ये पावरफुल रेमेडी अगर आपने एक बार अपना ली ना, तो बाल धोने के बाद में आपके बाल इतने तेजी से बढ़ेंगे कि आपको कटवाना ही पड़ेंगे। बाल इतने घने, इतने काले होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप परेशान हो जाओगे कि भैया मुझे मेरे बाल काटने पड़ रहे हैं, इतने तेजी से बढ़ने लगेंगे। जी हाँ, इस रेमेडी को अगर आप ट्राई करते हो तो गंजेपन की भी अगर आपको समस्या है तो वो भी ठीक हो जाएगी। आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, आए दिन आपको हेयर फॉल होते जा रहा है, आपकी हेयर लाइन थिक होते जा रही है, तो भैया समय है। आप अगर इस होम रेमेडी को बनाते हैं ना दोस्तों, सबसे पावरफुल होम रेमेडी है, वो इसी चार्ट की तरह आपके हेयर लाइन को दोबारा से वापस लाने की क्षमता रखती है। अगर आपकी हेयर लाइन कुछ ऐसे हो गई है ना, तो इसी चार्ट की तरह वो आपके हेयर्स को पूरी तरीके से वापस ला सकती है। आपके बालों को काला, घना, लंबा और मजबूत बना सकती है। ये सबसे पावरफुल रेमेडी है। अभी सुबह के 3:15 हुए हैं। दोस्तों, मैं ये सारी चीज़ें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के लिए नहीं कर रहा, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे रात भर ये सोचकर भी नींद नहीं आती है कि यार मैं लोगों की हेल्प कैसे करूँ कि उनके हेयर्स की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो सुबह उठकर तो कोई आपसे झूठ बोलेगा नहीं। सुबह 3 बजे से चालू करूँगा, 5 बजे तक ये वीडियो आपको मिल जाएगी। इस इन इंग्रीडिएंट को मैंने रात को ही निकाल के रखा था और मेरी माताजी भी मेरी हेल्प करने वाली है इस रेमेडी को बनाने में। हमने हमारे मौसी की भी हेल्प ली है क्योंकि उनको बालों के बारे में बहुत ज्ञान है। उन्हीं के हेयर्स थे जो हमने आपको पहले दिखाए थे। अब सुबह-सुबह माँ बेटे तो आपसे झूठ बोलेंगे नहीं ना, इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि यार अगर आप हेयर्स के प्रॉब्लम से जूझ रहे हो ना, तो ये जो कांदे की पत्ती है, ये जो प्याज़ की पत्तियाँ होती है ना, जिसे मेरी मौसी भी वाया नहीं डालती थी और आज से हमने भी प्रण लिया है कि भैया इसको वाया नहीं डालना है। यानी कि जब हम कांदे की ये जो पत्तियाँ होती है, ये जो प्याज़ की पत्तियाँ होती है, इसे फेंक देते हैं। नहीं, ये भैया पावर हाउस है। हमारे बालों के लिए ये पावर हाउस है एंटीऑक्सीडेंट का। इसको अगर आप सही से इस्तेमाल करोगे ना, आप यकीन नहीं करोगे कि अगर एक लोहे की कढ़ाई को आप ले लेते हो, तो आपके अगर बाल सफ़ेद भी हुए होंगे ना दोस्तों, या ग्रे हेयर्स की आपको प्रॉब्लम होगी, बाल इतने काले हो जाएँगे कि आप परेशान हो जाओगे। आप बोलोगे कि भैया मुझे मेरे बाल एक बार सफ़ेद करके देखने हैं, लेकिन फिर भी सफ़ेद नहीं होंगे, इतने काले होते हैं। लेकिन शर्त है कि आपको लोखंड की कढ़ाई यानी आयरन की कढ़ाई ही लेनी है, लोहे की कढ़ाई ही लेनी है। ये रेमेडी बहुत कारगर काम करेगी। आपके जो हेयर फॉल की समस्या है वो तो कम होगी ही, लेकिन डैंड्रफ की समस्या भी दोबारा से आपको जीवन में नहीं होगी। ठीक है? अभी से ही आपसे कह दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक, शेयर या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भाई मैं आपके फैमिली का मेंबर बन जाता हूँ, ऑर्गेनिक यू का मेंबर, ये सब मत करो। 2 बादाम लो और अपना जो गैस का वटा होता है, वहाँ पर जाओ। धीरे से हल्के आँच पे, धीमे आँच पे सुबह के समय में हमने इस कढ़ाई को गैस पर रखा है। 2 आलमंड यानी 2 बादाम को रखो। मेरे फैमिली का हिस्सा नहीं बनोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपके बाल जब घने, लंबे और मज़बूत होंगे ना, और आपके कमेंट्स पढ़ के जो मुझे खुशी मिलेगी कि सर आपने बोला था यार और मेरी लाइफ़ चेंज हो गई। आप नहीं सोच सकते यार कि मुझे एक्साइटमेंट भी कितनी हो रही है आपको बताते हुए कि जब आप ये चीज़ ट्राई करोगे ना, आई नो बहुत सारे लोग इसे ट्राई करेंगे। अगर आप बच्चे भी हो, कोई भी है, इसका इस्तेमाल करो। आपके बाल घने लंबे तो होंगे ही, लेकिन सफ़ेद बाल भी काले होंगे। तो क्या करना है, 2 आलमंड लेने हैं और ये जो प्याज़ की पत्तियाँ होती है ना दोस्तों, उसको अपने लोहे के कढ़ाई में आपको डाल लेना है और 5 से 6 मिनट के लिए धीमे आँच पर इसको अच्छे से गर्म होने देना है। थोड़ी ही देर बाद आपको बहुत अच्छी खुशबू देखने के लिए मिलेगी और वो खुशबू जब आपको मिलेगी तब आपको इसमें एक पावरफुल इंग्रेडिएंट मिलाना है। वीडियो के एंड में मैं आपको और एक ₹2 का पावरफुल इंग्रेडिएंट बताने वाला हूँ, जिसे भी अगर आप मिलाते हो ना, आपके बालों की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझो और उसके बाद में अपने हेयर्स को घना, लंबा और मजबूत बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ और आपके बाल लोहे की कढ़ाई जितनी काली थी ना, उतने ही काले आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो, ये जो प्याज की पत्तियाँ थी, जिन्हें हमने शुरुआत में लिया था, आप देख पाओगे कि वो रेड कलर की थी,
लेकिन अगर आप उस पर अभी गौर फरमाओगे तो वो पूरी तरीके से ब्लैक हो गई है, यानी कि हमने उसको रोस्ट कर लिया है। अब ये जो चीज़ है वो है दोस्तों कलौंजी। धड़ल्ले से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अपने बालों को तेज़ी से काला करने के लिए। ये बालों को तो काला करता ही है, लेकिन कलौंजी की वजह से क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी हेयर्स होते हैं ना, उसके अंदर जो जब ये कलौंजी जब हमारे स्कैल्प को लग जाता है, तो हमारे हेयर्स अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लैक होने लगते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भैया इसके किसी प्रकार के कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। डाइज़ वगैरह जब आप लगाते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स अलग से होते हैं, और उससे आपके हेयर्स को कोई फ़ायदा नहीं होता, वो बस एक कलर वाला इफ़ेक्ट होता है। लेकिन ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसे आप 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। इससे आपके हेयर्स घने, लंबे, काले, मज़बूत होंगे और साथ ही साथ कभी भी झड़ेंगे नहीं। जी हाँ, ध्यान से समझो कि अगर आपकी हेयर लाइन रिसाइड हो रही है, कम हो गई होगी, तो वो हेयर लाइन भी बढ़ करके, चढ़ करके वापस आना शुरू हो जाएगी। अब ये जो चीज़ है ना दोस्तों, इसको आपको थोड़ा-सा 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है ताकि ये चीज़ ठंडी हो जाए। अब इसका ठंडा होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम इसको मिक्सर में ग्राइंड करने वाले हैं। ड्राई ग्राइंड करना है, इसके अंदर आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलानी है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 2 बादाम है, इसके अंदर कांदे की पत्तियाँ है, इसके अंदर है कलौंजी। और अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो चीज़ है इसको मिक्सर के पॉट में डालेंगे। मेक श्योर कि जो भी मिक्सर का पॉट आप लो, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई मसाला अगर पहले से ही ग्राइंड किया गया होगा तो मिक्सर को अच्छे से धो लो दोस्तों, क्योंकि बात हमारे हेयर्स की है, और हेयर्स और स्किन के साथ में हमें किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करना है। अब ठीक है, इसमें हमने अच्छे से ले लिया। अब इसको हम अच्छे से ड्राई ग्राइंड कर लेंगे। ये जो मिक्सचर है ना दोस्तों, ये बन जाएगा बहुत ज़्यादा पावरफुल। जैसे ही आप इसे ग्राइंड होता हुआ देखोगे और ग्राइंड के बाद की इसकी स्थिति देखोगे, तो आपका मन खुद कहेगा कि यार अगर इसको बालों में लगा लिया तो बालों का सीन चेंज हो जाएगा। अब ये क्या है? ये है दोस्तों मेथी पाउडर। मेथी पाउडर को भी हम क्या करने वाले हैं? रोस्ट कर लेने वाले हैं। मेथी पाउडर आप सभी लोगों को पता होगा कि भाई मेथी बालों में बहुत सही काम करती है। मेथी हमारे बालों को तेज़ी से बढ़ाने में हमारी हेल्प करेगी, तो वही कांदे की पत्तियाँ, बादाम और कलौंजी हमारे हेयर्स को हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा काला बनाने में हमारी हेल्प करेगी। अब 3 से 4 मिनट धीमे आंच पर हमने ये जो मेथी पाउडर है उसको भून लिया है। अगर आपके घर में मेथी है तो उसको मिक्सर में से ग्राइंड कर लो। हम लोगों ने इसे ऑलरेडी क्यों बना कर रखा है, क्योंकि घर में सभी लोग मेथी का भी इस्तेमाल अपने स्कैल्प में तेल में वगैरह मिलाकर करते हैं। 3 से 4 मिनट धीमे आंच पर मेथी को गर्म करने के बाद में मेथी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी भैया, रेड रेड थोड़ी सी, एकदम ज़्यादा भी रेड नहीं। उसको भी हमको क्या करना है? इस मिक्सचर के अंदर डाल लेना है। इस मिक्सचर के अंदर डालने के बाद में इस मिक्सचर को हमको मिक पॉट में से ड्राई अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है, जब तक कि ये पूरा का पूरा एकदम बारीक ना हो जाए तब तक। अब कई लोग क्या करते हैं कि भैया उसको ग्राइंड ही नहीं करेंगे, ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे लेकिन उसको ठीक से ग्राइंड नहीं करेंगे। तो भैया मिक्सर आपके घर पर होगा ही, मिक्सर में आप उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लो। और जैसा ही उसका ग्राइंड हो जाएगा ना दोस्तों कंप्लीट, जब आप देखोगे आप खुद कहोगे कि भैया अगर ये बालों में लग जाए ना, तो बालों में असर बहुत सही होगा। और देखो दोस्तों, जीवन में जब हम पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिविटी को लेकर के कोई काम करते हैं ना, तो उसमें ऊपर वाला भी हमारा हमेशा साथ देता है। अगर हम मान के चलेंगे कि हाँ भैया इससे इफ़ेक्ट मुझे मिलने ही वाला है, तो इफ़ेक्ट हमें मिलता ही है, बात विश्वास की है। अब देखो, इसको हमने मिक्सर में से निकाल लिया तो ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। इसमें आपको एक तेल ऐड करना है जो हम सभी के घर में आसानी से अवेलेबल होता ही है। कौन सा तेल है भैया वो? वो तेल है सरसों का तेल। अब इसके पहले हमने एक रेमेडी देखी थी जिसमें हमने नारियल के तेल का इस्तेमाल किया था, लेकिन नारियल का जो तेल है ना दोस्तों, वो कई लोगों के स्कैल्प में रह नहीं पाता ठंडी की वजह से। लेकिन जो सरसों का तेल होता है ना दोस्तों, वो कभी खींचता नहीं है। यानी कि आपने देखा होगा कभी-कभी हम नारियल की बॉटल को सुबह लेंगे तो उसमें से तेल निकलता नहीं है, लेकिन सरसों के तेल के साथ में ऐसा नहीं होता। अब ये जो थोड़ी-सी चीज़ है हम स्टोर करके रखने वाले हैं, क्योंकि हमको बाद में भी काम आएगी अगर हमको बालों में लगाना है तो। आप भी स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन आपके बालों के हिसाब से आप क्या ले सकते हो? आप ले सकते हो भैया सरसों का तेल। अब सरसों का तेल आपको क्या करना है दोस्तों? इसमें मिलाना है।
एंड रिमेंबर कि हमारी जो एक 2 रुपए की चीज़ है ना दोस्तों, जिससे आपके हेयर्स जो है ये एकदम स्मूथ, शाइनी और सिल्की होने वाले हैं, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर हम पूरी तरीके से सरसों का तेल ले रहे हैं, जो कि इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए। जैसे ही आपने सरसों का तेल इसके अंदर डाला, उसके बाद में इसको थोड़ा-सा अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, ताकि सारे इंग्रीडिएंट्स एक दूसरे के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे ही ये सारे इंग्रीडिएंट्स अच्छे से आपको मिक्स होते हुए नज़र आ जाएँगे, वैसे ही आपको इसे छलनी से छान लेना है। आप चाहो ना तो इसको डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कई लोगों का प्रॉब्लम होता है कि भैया स्कैल्प में चीज़ें बहुत ज़्यादा हेवी लगती है और हमको वो इरिटेट भी होता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से छान लो। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे छानो ही, लेकिन छानोगे ना तो ये बिल्कुल आपको एक तेल के जैसा ही लगेगा, लेकिन ये डाई के जैसा भी काम करेगा और आपके बालों को तेज़ी से बढ़ाने में भी आपकी धड़ल्ले से मदद करेगा। इससे आपके बाल घने, काले और लंबे तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ में उनका टूटना बंद हो जाएगा, उनका झड़ना बंद हो जाएगा। अब इस तेल को बना करके आप स्टोर करके रख सकते हो महीने भर के लिए, और 1 हफ्ते में से 3 बार आप इसका इस्तेमाल अपने स्कैल्प में कर सकते हो। अपने स्कैल्प में इसे लगा कर रखो, ओवरनाइट आप लगा के रखो। अगर आप पिलो वगैरह लेकर सोते होंगे, तो अपने पिलो के ऊपर एक चादर बिछा दो जिसका कोई काम नहीं होगा, या फिर एक जो फॉइलिंग पेपर आता है ना, उसको बिछा दो और सोना स्टार्ट कर दो, और उसके बाद में इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को आपको बताना है कि हमने इसके अंदर नहीं मिलाई और हम सभी लोगों के पास में वो चीज़ अवेलेबल होती है, वो है भैया हमारी विटामिन ई की कैप्सूल। इवॉन की ये विटामिन ई की कैप्सूल आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, लेकिन कई लोग क्या बताते हैं कि भैया इसको डायरेक्टली यूज़ करो। नहीं, डायरेक्टली यूज़ करने के बाद में ये कभी भी हमारे स्कैल्प में जा ही नहीं पाती और उतना अच्छा रिजल्ट्स हमें डिलीवर भी नहीं कर पाती। इसको हम इसके अंदर जाता हुआ देखेंगे, डालेंगे, और आप खुद देख सकते हो कि ये जो विटामिन ई की कैप्सूल्स है, इसके अंदर से जो ऑयल निकल रहा है, वो इसके अंदर पूरी तरीके से समा जा रहा है। जैसे ही आपको ये दिखना स्टार्ट हो जाए, आपको पूरा का पूरा इवॉन का विटामिन ई का कैप्सूल इसके अंदर खाली कर देना है। इसको अच्छे तरीके से स्टीर करना है, यानी कि अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए ये, एंड दैट्स इट। आप रेडी हो इसको लगाने के लिए। इससे अपने बालों में लगाओ और देखो कि आपके जो बाल है ना दोस्तों, कुछ ही दिनों में घने, काले और लंबे तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जीवन में कभी भी नहीं झड़ेंगे। बहुत स्मूथ, शाइनी, सिल्की तो होगे ही, लेकिन सफ़ेद बालों का भी ये एक ऐसा सटीक इलाज है जिसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो देर किस बात की, जाइए इसे ट्राई कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसे ट्राई कीजिए। आपको रिजल्ट्स कैसे मिले मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इसी के साथ में, अगर इस वीडियो में आपको मेरी कोई भी बात गलत या बुरी लगी हो, तो यार मुझे दिल से माफ़ कर दीजिएगा।